आइए जाने डॉल्फिनों का रोचक संसार। मित्रों, डॉल्फिन एक सुपरिचित एवं लोकप्रिय जीवों में से एक है जो मनुष्य के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, मस्त मौले अंदाज एवं चपलता के लिए जानी जाती है। इसे पालतू बनाकर लोग इससे तमाम तरह के कर्तव्य भी करवाते हैं। प्रस्तुत है इस प्यारे से जीव से जुड़ी कुछ रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जो शायद इस जीव के बारे में कुछ उपयोगी सोचने के लिए प्रेरित करें। डॉल्फिन धरती पर विचरण करने वाले कछुए, मगरमच्छ एवं शार्क जैसे प्राचीन जीवों में से एक है। इसका मछली होने का भ्रम होता है, लेकिन यह एक उष्ण रक्तीय स्तनपायी जाति है। स्तनपायी जीव है जो मछलियों की तरह गलफड़ों से नहीं बल्कि फेफड़ों से सांस लेती है, इसलिए इसको सांस लेने के लिए बराबर सतह पर आना पड़ता है। डॉल्फिन झुंडों में रहना पसंद करती है, जिसे स्कूल या पॉन्ड कहा जाता है। नर डॉल्फिन को बुल तथा मादा को काऊ कहा जाता है। डॉल्फिन की सबसे प्रचलित और सुप्रसिद्ध प्रजाति बोटल नोच डॉल्फिन है, जो अधिकांशतः मध्य से गर्म सागर में तटीय तथा तटीय समुद्र में रहना पसंद करती है। छोटी डॉल्फिन जहां समुद्री तटों में रहना पसंद करती है, तो वहीं बड़ी डॉल्फिनें महासागरों के गहरे पानी में दूर रहना पसंद करती हैं। डॉल्फिनों को आहार तथा स्वच्छ जल तक की आसान पहुंच की आवश्यकता होती है, इसलिए आश्चर्य नहीं कि वे भोजन की तलाश में तथा शत्रुओं से बचने के लिए झुंडों में यात्रा करती हैं। ये एक मांसाहारी जीव हैं जिनका मुख्य आहार मछलियां हैं, लेकिन गहरे सागर में रहने वाली डॉल्फिनें स्क्विड जैसी फिश आदि भी खाती हैं। ये अपने दांतों का उपयोग मांस को फाड़ने या शिकार को खाने के लिए नहीं बल्कि मछली को पकड़ने के लिए करती हैं, ताकि वे उसे निगल सकें। एक बोटल नोच डॉल्फिन के 80 से 100 तक दांत होते हैं। इसके 2 पेट होते हैं, एक में भोजन का भंडारण होता है और दूसरे में इनका पाचन। ये समुद्र का जल नहीं पीती बल्कि भोजन से जल का उपयोग करके स्वयं को हाइड्रेट करती हैं। एक डॉल्फिन एक दिन में 8 घंटे तक सोती है और 60 मील तक की दूरी तय करती है। डॉल्फिनों की औसत आयु 20 से 40 वर्ष होती है, जबकि कुछ प्रजातियां 50 वर्ष तक जीवित रहती हैं। नर की तुलना में मादा डॉल्फिनें अधिक आयु तक जीवित रहती हैं। बोटलनोज मादा 60 वर्ष तक जीवित रह सकती हैं और 48 वर्ष तक बच्चों को जन्म दे सकती हैं। इसके सर के दोनों ओर एक एक आंख होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, जिस कारण डॉल्फिनें एक साथ आगे पीछे और बगल में एक साथ देख सकती हैं तथा वे जल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ बहुत अच्छी तरह से देख सकती हैं। जल के बाहर डॉल्फिनों की दृष्टि कुत्ते बिल्ली जितनी अच्छी होती है, साथ ही डॉल्फिनों की श्रवण शक्ति मनुष्य से 10 गुना बेहतर होती है। इनका सोने का तरीका भी रोचक होता है। ये एक आंख खोल कर सोती हैं, तब इनका आधा मस्तिष्क विश्राम करता है तथा आधा सक्रिय रहता है, इसलिए ये नींद में भी किसी तरह के खतरे के प्रति सचेत रहती हैं। सोते समय प्रायः डॉल्फिनें जल की सतह पर बिना हिले डुले विश्राम करती हैं, नियमित रूप से सांस लेती हैं और आवश्यकता हो तो वह सतह के बहुत समीप धीरे धीरे व स्थिर रूप से तैर सकती हैं। सुव्यवस्थित दिनचर्या का पालन करती हैं, जिसमें भोजन की तलाश, यात्रा करना, समाजीकरण तथा विश्राम शामिल रहते हैं। इनका भोजन प्रायः प्रातः जल्दी तथा दोपहर के समय चरम पर होता है। सामाजिक व्यवहार इनकी दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा रहता है। मादा डॉल्फिनों के नवजात बछड़े के लालन पालन से झुंड की अन्य मर्यादाएं सहायता करती हैं और एक सतह से दाई की भूमिका निभाती हैं।
डॉल्फिन का शिशु माँ के गर्भ में 11 से 17 माह तक रहता है। आपस में संवाद के लिए ये सीटी जैसी आवाज़ का उपयोग करती हैं और अपनी प्रसन्नता भी कुछ वैसे ही व्यक्त करती हैं। डॉल्फिन वैसे एक बहुत कोमल एवं सहकारी जीव है, लेकिन कभी कभी जब इसको क्रोध आता है तो यह अपने जबड़ों से जोर से ताली बजाती हैं या अपनी पूंछ से पानी को थपथपाती हैं। डॉल्फिनें की थूथन बहुत मजबूत और मोटी हड्डी की बनी होती है, जिसके मारक प्रहार से ये आवश्यकता पड़ने पर शार्क जैसी मछलियों के खतरे से स्वयं की रक्षा करती हैं। इनके अंदर घाव को तेजी से ठीक होने के गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण इनके गहरे से गहरे घाव भी कम समय में ठीक हो जाते हैं। डॉल्फिन हालांकि एक जंगली जीव है, लेकिन इसको मनुष्य का मित्र माना जाता है और यह इंसान से दोस्ताना व्यवहार करती हैं। ऐसी घटनाएं बिरली ही होंगी जब किसी डॉल्फिन ने जानबूझकर किसी व्यक्ति पर हमला किया हो, बल्कि इंसान ही इसके सबसे बड़े हत्यारों में से एक है। बड़े बड़े शार्क तथा किलर व्हेल इसके प्राकृतिक शत्रु हैं, जिससे इसको खतरा रहता है। डॉल्फिन को सबसे बुद्धिमान प्राणियों में से एक माना जाता है। व्हेल की तरह डॉल्फिन के मस्तिष्क में भी स्पिंडल न्यूरॉन्स नाम की विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो इन्हें पहचानने, स्मरण रखने, तर्क करने, संवाद करने, समझने, परिवर्तन के अनुकूल ढलने, समस्या समाधान जैसी उन्नत क्षमताओं से संपन्न बनाता है। इसी कारण डॉल्फिन एक बुद्धिमान जीव है और यह दर्पण में स्वयं को पहचान सकती है, जो क्षमता प्रायः अधिकांश प्राणियों में नहीं पाई जाती। समुद्र के अतिरिक्त डॉल्फिन नदियों में भी पाई जाती हैं। अपने देश के ताज़ा पानी में 2 प्रजाति की डॉल्फिनें मिलती हैं। इनमें एक इंडस डॉल्फिन और दूसरी गंगा और सहायक नदियों में मिलने वाली डॉल्फिन है। इंडस डॉल्फिन ब्यास नदी में मिलती हैं, जबकि दूसरी डॉल्फिन गंगा, उसकी सहायक नदियों और ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। नदियों में डॉल्फिन की उपस्थिति वहाँ के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वस्थ संतुलित होने का सूचक है। इस कारण भारतीय वन्यजीव संस्थान डॉल्फिनों के विशेष संरक्षण व अभिवर्धन के प्रयास में लगा हुआ है। इसके महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष सन 2009 में इन्हें राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। वर्ष सन 2021 से इसके विधिवत आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं, जो शीघ्र ही देश हित में जारी किए जाएंगे। इसके साथ इनके अस्तित्व से जुड़े खतरे, चुनौतियां व इनके संरक्षण के संभावित प्रयासों पर भी प्रकाश पड़ेगा, जिनको ध्यान में रखते हुए सुधी जन इस प्यारे से जीव के संरक्षण संवर्धन में अपना योगदान दे सकें। अखंड ज्योति, मार्च सन 2025। युग साहित्य, योगित दधीच। ओम शांति शांति शांति।